वेलकम बैक वंस अगेन टू ऑल माय डियर स्टूडेंट इन अवर टुडेज इंग्लिश क्लास। हमारे सभी स्टूडेंट का हमारे इंग्लिश क्लास में फिर से बहुत सारा वेलकम है। और आज की इंग्लिश क्लास में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का टॉपिक है उसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं और जिसमें प्रोनाउन के टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज इंग्लिश क्लास टॉपिक। So in our today's English class topic, we are going to learn about reflexive pronoun and emphatic pronouns. और जो हमारे रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन हैं, ये जो पार्ट ऑफ जो हमने प्रोनाउन के टाइप्स पढ़े हैं, तो उसका ये लास्ट वीडियो है क्योंकि हम प्रोनाउन के सभी टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। सो लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज इंग्लिश क्लास टॉपिक। एज यू ऑल सीन ऑन द स्क्रीन, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं वो क्या होते हैं। तो रिफ्लेक्सिव, जिसे हम हिंदी में निजवाचक स्वरनाम कहते हैं, और एम्फेटिक, जिन्हें हम हिंदी में दबाव सूचक स्वरनाम कहते हैं। ऐसे स्वरनाम जिनका यूज हम स्वयं के लिए करते हैं, खुद के लिए करते हैं, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। और ऐसे स्वरनाम जिनमें जो हमारा सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, उस पर जो दबाव डालने वाले प्रोनाउन होते हैं, उन्हें हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो हमारे प्रोनाउन होते हैं, यहाँ पर हमने लिखे हैं कुछ प्रोनाउंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा आई, वी, यू, ही, सी, इट जो प्रोनाउन है, जब हम इनके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी सेंटेंस में यूज करते हैं तो इनसे कौन से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे हमारा यहाँ पर लिखा है आई, सो आई से जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। और एक बात और, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और हमारे एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं, दोनों में सेम वर्ड यूज होते हैं। इसीलिए हमने इन दोनों प्रोनाउंस को एक साथ लिया है ताकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपको पता चल सके। और जब किसी सेंटेंस को हम देखते हैं तो वहां पर हम कैसे आइडेंटिफाई करें, जब सेम वर्ड दोनों के लिए यूज होते हैं तो फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारे सेंटेंस में कब यही जो वर्ड हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम कर रहे हैं और कब किसी सेंटेंस में ये एम्फेटिक प्रोनाउन का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे आई है, सो आई के लिए जो प्रोनाउन यूज होगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये आर एफ से रिफ्लेक्सिव है और यहाँ पर ई एफ से एम्फेटिक प्रोनाउन हमारे हैं। तो यहाँ आई से जो बनेगा, आई से बनेगा हमारा माई सेल्फ, बी से बनेगा अवर सेल्फ, यू से बनेगा, देखिए यू हमने यहाँ पर 2 बार लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि यू का यूज हम किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए भी करते हैं और एज अ प्लूरल सब्जेक्ट भी हम यू का यूज करते हैं। तो जब हम इसका योरसेल्फ, तो जब हम इसका यूज एज अ प्लूरल सब्जेक्ट करेंगे तो वहां पर जो हमारा सेल्फ है वो सेल्फ्स हो जाएगा। जिस तरह से सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, सो जब भी हम किसी सेंटेंस में देखते हैं तो जो हमारा माई, आवर, योर, इनके साथ हम सेल्फ ऐड कर देते हैं और ये हमारे रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं। तो ये तो होती है इसकी सिंगुलर फॉर्म। और जब हम एस ई एल एफ, सो एफ को हटा के जब एस ई एल और वी ई एस का यूज कर देते हैं, इसे सेल्फ्स कर देते हैं, तो वहां पर ये प्लूरल काम करता है। तो देखते हैं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो हमारा यू है यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने योर सेल्फ का यूज किया, और जब हम इसे एज अ प्लूरल सब्जेक्ट यूज करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा सेल्फ है वो सेल्फ्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट हम देखेंगे ही का बनेगा हिमसेल्फ, सी का बनेगा हरसेल्फ, इट का बनेगा इटसेल्फ और दे का बनेगा देमसेल्फ। तो इस तरह से जब हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात होगी तब भी हमारे जो एक प्रोनाउन है
इनको इस तरह से लिखा जाएगा या ये वर्ड यूज होंगे, और जब एम्फेटिक प्रोनाउन की बात आएगी तब भी यही सेम वर्ड दोनों प्रोनाउंस में रहने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कि जो आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट ये हमारे प्रोनाउन हैं। सो इनके जो वर्ड हैं रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में ये होते हैं, ताकि जब हम सेंटेंस बनाएं तो आपको कंफ्यूजन ना हो, आई, वी इनमें आप मिस्टेक ना करो। तो लेट अस मूव अहेड। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कि जब नाउन की बात होती है, सिंगुलर या प्लूरल नाउन की बात होती है, तो हम किस तरह से इनका यूज करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है बॉय, तो बॉय के इस तरह के हमारे सिंगुलर नाउन है, तो इस यहाँ पर हम ही प्रोनाउन का यूज करेंगे। गर्ल सिंगुलर नाउन है, किसका यूज करेंगे यहाँ पर, सी जो हमारा प्रोनाउन है उसका यूज करेंगे। बॉयज यहाँ पर जो हमारे बॉयज लड़के नाउन प्लूरल है, तो यहाँ पर हमारा जो दे प्रोनाउन होगा प्लूरल, हम उसका यूज करेंगे। गर्ल्स यहाँ पे ज्यादा की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी हम दे का यूज करेंगे। तो यहाँ पर बॉय एंड गर्ल, अब देखिए जो एंड से दो नाउन जुड़ते हैं तो वो भी प्लूरल का ही काम करते हैं, तो यहाँ पर भी हमारा जो प्रोनाउन है दे उसी का यूज करेंगे। यहाँ पर कार ये क्या है, हमारी नॉन लिविंग थिंग है, तो हम इट का यूज करेंगे, इट प्रोनाउन। इसके बाद है कार्स, सो यहाँ पर भी हम कार्स। अब यहाँ पर मायने ये नहीं रखेगा कि हम जो देम सेल्फ, योर सेल्फ, जब इन्हें प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है। तो जैसे यहाँ पर कार्स है, तो इसके लिए भी जो हमारा प्रोनाउन है दे, हम उसका ही यूज करेंगे। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा कि जो हमारे आई, यू, वी, दे प्रोनाउन है, इनको किस तरह से हम जब एम्फेटिक प्रोनाउन में या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यूज करेंगे, तो ये हिमसेल्फ, हरसेल्फ किस तरह से चेंज होंगे, और यहाँ पर सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन का जो कॉन्सेप्ट होगा, तो यहाँ पर हम इन्हें किस तरह से यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर कार्स का यूज हमने किया, वैसे तो नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन जो हमारा दे प्लूरल प्रोनाउन है उसी का यूज करेंगे, और जब सेंटेंस में इसे यूज करेंगे तो दे का क्या हो जाएगा, देमसेल्व्स। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और एम्फेटिक प्रोनाउन है, ये किस तरह से किसी सेंटेंस में काम करते हैं या क्या इनकी डेफिनेशन होती है। तो यहाँ पर हमने लिखा है यूज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का किसी सेंटेंस में क्या वर्क होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है ये किसी भी सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट काम करता है। हाँ, और एक बात और, जो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और एम्फेटिक प्रोनाउन है, ये कभी भी एज अ सब्जेक्ट काम किसी भी सेंटेंस में नहीं करते। जैसा हमने देखा था कि हमारे जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है उसमें जितने भी इंटरोगेटिव हमारे प्रोनाउन थे, वर्ड थे WH फैमिली से रिलेटेड, वो एज अ सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में काम कर रहे थे। लेकिन जो हमारा रिफ्लेक्सिव और हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन है, यहाँ इसमें जो हिमसेल्फ, हरसेल्फ जितने भी ये रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन के वर्ड हैं, ये किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट काम नहीं करेंगे। तो यूज एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब एंड रिफर टू द सेम पर्सन और थिंग। सो जो रिफ्लेक्सिव, यहाँ पर बात करें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, और रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखे कि कौन से वर्ड होते हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यूज होते हैं। तो यहाँ पर जितने भी हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं वो किसी भी सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करते हैं। तो और ऑब्जेक्ट भी किसका होते हैं, वो किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट तो प्रीपोजिशन का भी होता है, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो हमारे वर्ड होंगे ये सिर्फ वर्ब का ऑब्जेक्ट होंगे, और इनका काम क्या होगा, ये जो हमारा पर्सन होगा उसके बारे में बताएंगे। यानी कि तभी तो निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं, क्योंकि ये जो हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा उसी को रेफर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये हमारा वर्ड जो रिफ्लेक्ट है उसी से बनता है। रिफ्लेक्ट वर्ड से बना है, जैसा कि रिफ्लेक्ट आपने साइंस में पढ़ा होगा, हम जानते हैं रिफ्लेक्ट का मतलब होता है किसी चीज पर टकरा के वापस आना। मींस जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं ये भी यही काम करते हैं। रिफ्लेक्स किसको करते हैं, ये रिफ्लेक्स करते हैं सब्जेक्ट को, और जब ये सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्स करते हैं तो तभी तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। तो किस तरह से किसी सेंटेंस में काम करते हैं आइए देखते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है
शी हर्ट्स मी। तो यहाँ पर सी हमारा सब्जेक्ट हुआ है, ये हमारी वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सो यहाँ पर उसने मुझे, वह मुझे हर्ट करती है, तो करती है, तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है जो ये काम करता है, हर्ट करने का काम करता है, उसका असर किस पर होता है, मुझ पर होता है। मीन्स सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन का असर ऑब्जेक्ट पर होता है। और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर मी। और जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट काम करेगा तो ऑब्जेक्ट का जो असर होगा वो सीधा सब्जेक्ट पर होगा, तभी तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्योंकि यहाँ पर सी हर्ट्स मी, यहाँ पर तो जो वह है उसने हर्ट किया है मुझे, लेकिन तब जब सी हर्ट्स हरसेल्फ, सो यहाँ पर यानी कि जो हरसेल्फ है वो यहाँ पर सी सब्जेक्ट, हर्ट्स वर्ब है और हरसेल्फ हमारा यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पर जो हमारी सेंस होगी सी हर्ट्स हरसेल्फ मींस उसने खुद को ही हर्ट किया। तो इस तरह से जो ये रिफ्लेक्शन डालेगा सब्जेक्ट पर ही, यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है वो खुद ही किसी काम को करने का जिम्मेदार होता है। जैसे अगर हिंदी में इनकी हम सेंस समझे तो यहाँ पर जब किसी काम को, स्वयं को या अपने आप को, जो रिफ्लेक्ट प्रोनाउन होगा इसकी जो हिंदी में सेंस होगी वो होगी स्वयं को या अपने आप को। और जब हम बात करेंगे एम्फैटिक प्रोनाउन की तो वहां पर जो हमारी जो ये को है ये सेंस में नहीं होगा, वहां या तो स्वयं होगा या इसे हम खुद भी बोल सकते हैं। ये सेंस होगी हमारे सेंटेंस में जब हम हिंदी में इनकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। शी हर्ट हिमसेल्फ व्हाइल प्लेइंग। ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये हमारी यहाँ पर वर्ब है और हरसेल्फ हिमसेल्फ मींस उसने खेलते हुए खुद को ही चोट पहुंचाई, हर्ट किया। तो यहाँ पर तो काम जो हमारा सब्जेक्ट है उसका जो खुद के ही बारे में बता रहा है, ही हर्ट हिमसेल्फ व्हाइल प्लेइंग, खेलते हुए खुद को ही। तो किसमें सेंस आ रही है, इसमें हमारी को के साथ सेंस आती है कि खेलते हुए खुद को ही हर्ट किया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यू शुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तुम्हें मतलब योरसेल्फ, तुम्हें खुद की अपनी ही देखभाल, टेक केयर ऑफ देखभाल करना, यहाँ पर ये हमारी वर्ब है, टेक केयर ऑफ देखभाल करना मीन्स तुम्हें चाहिए देखभाल करनी योरसेल्फ खुद की ही। तो यहाँ पर भी हमारा जो सब्जेक्ट है उसी पर, उसी के बारे में बताया जा रहा है कि उसी को रिफ्लेक्ट किया जा रहा है, उसी पर के बारे में शो किया जा रहा है कि तुम्हें खुद की ही देखभाल करनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन है, अब देखिए यही सेम वर्ड इसमें भी हम यूज करेंगे, लेकिन इसमें अब देखिए ये वर्ड हरसेल्फ, यहाँ पर है हिमसेल्फ, यहाँ पर है योरसेल्फ, ये सेम वर्ड हम एम्फैटिक प्रोनाउन में यूज करेंगे। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन है यूज ऑफ द सेक ऑफ एम्फेसाइज मींस इसका यूज हम किसके लिए करेंगे कि जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा सब्जेक्ट है उसके ऊपर दबाव डालने की सेंस में इसका यूज होगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि खुद ही, जैसे जो सब्जेक्ट है वो जो भी काम करेगा वो खुद ही करेगा, इसमें को की सेंस नहीं आएगी अगर हम हिंदी में इसका मीनिंग समझेंगे तो। सो यहाँ पर सेक फॉर एम्फेसाइज, एम्फेसाइज मींस अगर आप हम समझे तो एम्फेसाइज का मतलब होता है किसी चीज पर जोर देना, दबाव डालना। एम्फेसाइज मींस फोर्स, फोर्स दबाव डालना या किसी चीज पर, जैसे पढ़ा है फोर्स जिसे हम बल भी बोलते हैं साइंस में। तो यहाँ पर किसके लिए यूज होता है, इन प्रोनाउंस का यूज होता है जो हमारा सब्जेक्ट होता है उस पर दबाव डालने के लिए, जोर दिखाने के लिए कि जो करने वाला है वो सब्जेक्ट ही है। तो देखते हैं किस तरह से, इसके भी एग्जांपल्स देखेंगे। पहला हमारा एग्जांपल है सी हरसेल्फ डिड ऑल द वर्क। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं उसने डिड ऑल द वर्क, उसने सारे काम खुद से किए, खुद ही किए। तो यहाँ पर हमने बताया था कि खुद ही
या तो स्वयं या खुद की सेंस में इनकी हिंदी में जो मीनिंग है वो निकलेगी। शी हरसेल्फ डिड ऑल द वर्क, उसने सारे काम खुद ही किए। तो यहां पर अब देखिए यही सेंटेंस हमने लिख दिया, शी डिड ऑल द वर्क हरसेल्फ। तो इसका भी मीनिंग यही है कि उसने अपने सारे काम खुद से किए, हरसेल्फ। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है सी, उस पर दबाव डालने के लिए हमने जो हरसेल्फ है इसका यूज किया। इसका एक और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई माई सेल्फ विल अटेंड द मीटिंग। सो आई माई सेल्फ, मैं खुद से ही जो मीटिंग है उसे अटेंड करूंगा। मैं खुद से ही, खुद ही जो सब्जेक्ट है, यहाँ पर दबाव दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है सब्जेक्ट पर कि जो सब्जेक्ट है वो खुद से ही काम करेगा। अब देखिए यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारा सेंटेंस है, जो यही वर्ड है, जो हमारे प्रोनाउन है हिमसेल्फ, हरसेल्फ, माई सेल्फ, देमसेल्फ, सो इनका यूज हुआ है। जब हम एम्फेटिक प्रोनाउन में यूज करते हैं तो हम सब्जेक्ट के ऊपर दबाव डालते हैं कि करने वाला सब्जेक्ट ही है, और जब हम इनकी बात करते हैं तो यहाँ पर सब्जेक्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट डालता है ये। जैसे कि मैं इसके एग्जांपल दूं कि आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, जैसे मैंने अपने आप को मिरर में देखा। तो जब मिरर में हम अपने आप को देखेंगे तो हमारा ही रिफ्लेक्शन हमारे ऊपर पड़ेगा। तो जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इसमें जो सब्जेक्ट का एक्शन होता है उसका रिफ्लेक्शन सब्जेक्ट के ही ऊपर होता है। लेकिन जो हमारे प्रोनाउन होते हैं एम्फेटिक, इनमें जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर दबाव डाला जाता है, एक दबाव दिखाया जाता है कि इस काम को करने वाला सब्जेक्ट ही है। ये इन दोनों में डिफरेंस है। तो अब कुछ सेंटेंस से आपको बताएंगे कि जब दोनों के सेम वर्ड है माई सेल्फ, हिमसेल्फ, तो हम सेंटेंसेस में किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि कब तो ये सेंटेंस में एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन काम कर रहा है और कब किसी सेंटेंस में ये एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। तो देखते हैं। तो यहां पर हमने दो सेंटेंस लिखे हैं। पहला सेंटेंस है हमारा, यू टोल्ड योरसेल्फ, मीन्स तुमने खुद से ही कहा। नेक्स्ट है यू योरसेल्फ टोल्ड मी, तुमने खुद ही मुझसे कहा। तो यहां पर इनमें डिफरेंस देख सकते हो कि यहां पर तो है ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और यहां पर है हमारा ये एम्फेटिक प्रोनाउन। आर एफ से हमने रिफ्लेक्सिव को दिखाया है और ई एफ से हमने एम्फेटिक प्रोनाउन को दिखाया है। यहां पर आप देख सकते हैं। अब इनमें हम किस तरह से आइडेंटिफाई करें कि जो सेंटेंस में जो ये हमारे वर्ड हैं ये एम्फेटिक हैं या ये रिफ्लेक्सिव हैं। देखिए यहां पर हमने जो कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं इनकी हेल्प लेते हैं। तो यहां पर हमारा सी हरसेल्फ डिड ऑल द वर्क। नेक्स्ट है हमारा शी डिड ऑल द वर्क हरसेल्फ। तो हमने बहुत सारे सेंटेंसेस में ऐसा देखा होगा कि हम इनको, जो हमारे एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद इनका यूज कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ माई सेल्फ का किया है। और तो ये कंपलसरी नहीं है कि किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट के बाद किसी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज है तो वहां पर हम इसे एम्फेटिक प्रोनाउन ही समझें। जैसे यहाँ पर आई माई सेल्फ विल अटेंड द मीटिंग, मैं खुद से ही मीटिंग अटेंड करूंगा। ये हमारा सेंटेंस लास्ट में भी हो सकता है। जैसे हम यहां पर लिख सकते हैं आई विल अटेंड द मीटिंग माई सेल्फ। तो अब तो हमारा जो वर्ड है ये लास्ट में गया, तो फिर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो देखिए जो हमारे होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उनमें हमारे जो वर्ड होते हैं ये एज अ ऑब्जेक्ट काम करते हैं और यहाँ पर ये हमारे सेंटेंस में दबाव डालने के लिए काम करते हैं। जैसे अगर यहाँ पर मैं माई सेल्फ को ना लिखूं, मान लीजिए यहाँ पर ये हर सेल्फ है, सी डिड ऑल द वर्क, तो भी जो हमारा सेंटेंस है वो कंप्लीट है। सी herself did all the work, उसने सारे काम किए, सेंटेंस कंप्लीट है।
तो हमें जो हर सेल्फ है इसके बिना भी हमारा जो सेंटेंस है उस पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हमें दिखाना है कि जो काम को करने वाली है वो सी, वो खुद ही है, तो जब यहाँ पर दबाव की बात हो, अपने बारे में सब्जेक्ट जोर लगाकर कहे कि मैं ही इस काम को करने वाला हूं, तो हमने यहाँ पर हर सेल्फ लगा दिया। अब ये जरूरी नहीं है कि ये सब्जेक्ट के बाद हो, ये एज अ सब्जेक्ट जैसे हमने यहाँ पर लिखा, ये लास्ट में भी हो सकता है, लेकिन आपको आइडेंटिफाई ये करना है कि जब सेंटेंस में देखिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये वर्ब है, और ये हमारा जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है ये इसका क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। मींस हम अगर इसका यूज ना करें तो भी हमारे सेंटेंस की जो सेंस है वो कंप्लीट है। तो इसलिए हमारा ये एम्फेटिक जो प्रोनाउन है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो हमारा प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव, इसमें हमने बोला था कि ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। अगर हम यहां से हर सेट को हटा दें, शी हर्ट्स, तो यहां पर वह हर्ट करती है, लेकिन किसे करती है, किसे करती है, जब तक हम हर सेल्फ यहाँ पर नहीं लिखेंगे तो जो हमारा सेंटेंस है वो कंप्लीट सेंस नहीं देगा। तो जब हमारे ये जो प्रोनाउन है ये ऑब्जेक्ट है, तभी तो हमने बोला कि ऑब्जेक्ट ही तो जो इसका एक्शन है उसे रिफ्लेक्ट करता है। जैसे हमारा सब्जेक्ट है वह, तो उसने काम क्या किया है, उसने हर्ट करने का काम किया है, किसको, खुद को। तो खुद यहाँ पर अगर हमारा ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। सी हर्ट्स, लेकिन किसे हर्ट करती है, तो ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं सेंटेंस में, तो हमने बोला कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज ऑब्जेक्ट काम करता है। तो इस तरह से ये वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में काम करता है, और जो जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसके एक्शन को दिखाता है। नेक्स्ट इसे भी हम देख सकते हैं, he hurt himself while playing। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये हमारा he hurt, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये हमारी वर्ब हुई, और मान लीजिए हम इसे ना लिखें while playing, he hurt, तो यहाँ पर वो hurt किसे करता है, he hurts while playing, खेलते हुए हर्ट करता है। लेकिन यहाँ पर हमारा सेंटेंस है जो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है कि वो हर्ट किसे करता है। जैसे मैंने आपको अपनी एक सेंटेंस हमने जो क्लास की थी उसमें आपको बताया था कि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करें। तो यहाँ पर अगर हम इस सेंटेंस में क्वेश्चन करते हैं, ही हर्ट्स व्हाइल प्लेइंग, वह खेलते हुए हर्ट, वह हर्ट होता है खेलते हुए। लेकिन यहाँ पर जब ही हर्ट्स व्हाइल प्लेइंग, खेलते हुए हर्ट कर लिया, लेकिन इसमें सेंस आती है कि किसे किया। तो जो किसे की सेंस आएगी उसे जो हमारा जो प्रोनाउन है हिमसेल्फ, इससे हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो इन दोनों की आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको हमने ये बताया कि कहां पर हम आइडेंटिफाई करेंगे सेंटेंसेस में कि ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, और किस तरह हम आइडेंटिफाई करेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो आइए इनको और अच्छे से समझने के लिए हमने यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिए हैं, इनमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमने यहाँ पर 3 सेंटेंस लिए हैं, और कि कौन सा सेंटेंस इनमें से इनकरेक्ट है, कहां पर हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को रखना है। आइए आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है, आई इंजॉयड द पार्टी। पहला सेंटेंस है, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, ये हमारी वर्ब हुई, द पार्टी ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। तो सेंटेंस हमारा करेक्ट है। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई इंजॉयड एट द पार्टी। तो क्या ये हमारा सेंटेंस करेक्ट है? तो देखिए जैसा मैंने अभी बताया कि जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है तो उसमें जो हमारे रिफ्लेक्सिव हिमसेल्फ हरसेल्फ ये किस तरह से काम करते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट काम करते हैं। अगर हम इस सेंटेंस की सेंस को निकालें तो सेंटेंस की सेंस क्या होगी, आई इंजॉयड द पार्टी। तो पार्टी को इंजॉय किया यहाँ पर, तो पार्टी को इंजॉय किया है। तो यहाँ पर अगर हम इस सेंटेंस की सेंस निकालें
एट द पार्टी, तो ये प्लेस को शो कर रहा है ना कि ऑब्जेक्ट को। आई इंजॉयड एट द पार्टी, मैंने पार्टी में इंजॉय किया, लेकिन पार्टी में इंजॉय किया लेकिन क्या, यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो निकल के आता है कि क्या। और तो जब हमारा क्वेश्चन निकल के आता है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट की नीड है, और ऑब्जेक्ट की नीड जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आई के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, यहाँ पर माई सेल्फ। सो जो हमने नीचे सेंटेंस लिखा है ये इस सेंटेंस की सेंस को कंप्लीट करेगा। जैसे आई एंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी, यानी कि पार्टी में माई सेल्फ मैंने इंजॉय किया, पार्टी में मैंने माई सेल्फ, आई एंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी, पार्टी में मैंने खुद से ही इंजॉय किया, तो ये इसकी सेंस हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है इसमें जो हम माई सेल्फ जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसे यहाँ पर ऐड करेंगे और तब जो हमारा सेंटेंस है ये करेक्ट होगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमने जो इंजॉय हमारी जो वर्ब है इसका हमने यूज किया इंजॉय। तो इंजॉयड एक ऐसी वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए ही होता है अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए। अब देखिए इस सेंटेंस में तो हमने इसे ऑब्जेक्ट दे दिया, लेकिन यहाँ पर इसमें ऑब्जेक्ट इसका कंप्लीट नहीं था जिसे हमने अपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ से कंप्लीट किया। तो अब हम यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड देखेंगे जिन सेंटेंसेस में ये वर्ड होंगे वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही आएगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे वर्ड होते हैं। ये कुछ वर्ब है यहाँ पर, अगर किसी सेंटेंस में ये है तो वहां पर हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही यूज करना है। तो पहली है हमारी वी यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आफ्टर दीज वर्ब, इन वर्ब के बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे इंट्रोड्यूस हुआ, एक्वाइट हुआ, अवेल हुआ, रिकॉन्साइल हुआ, एम्यूज हुआ, रिजाइन, एवेंज, एक्सर्ट, एडअप, एडजस्ट, एब्सेंट, प्रेजेंट, अक्यूस्टम एंड एंजॉय। सो यहाँ पर हमने कुछ वर्ब लिखे हैं, अगर किसी सेंटेंस में ये वर्ब आते हैं तो वहां पर हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है। तो आई होप आज की इंग्लिश क्लास में आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में जो डिफरेंस होता है, किस तरह हम सेंटेंसेस में आइडेंटिफाई करें कि कहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज है सेंटेंस में और कहां पर एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज है, आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज की इंग्लिश क्लास में सिर्फ इतना ही। हम नेक्स्ट इंग्लिश क्लास में पार्ट ऑफ द स्पीच के किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड बाय बाय एवरीबॉडी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज।